महाराज जी का पत्र पढ़ने जा रही हूँ। देह प्राणता का त्याग, जो पेज नंबर 349 और पत्र संख्या है 75। देह प्राणता का त्याग और आत्म प्राणता का निश्चय धारण करना। देह प्राणता का त्याग और आत्म प्राणता का निश्चय धारण करना। तो जी कहते हैं, देह धरे कही है फल भाई, बजिए राम सब काम बिनाई। देह धरे कही है फल भाई, भजिए राम सब काम बिनाई। राम सिया राम जय जय राम। गुरुदेव कहते हैं कि प्रेमी जी जो प्रश्न लिखा है उसका संक्षिप्त जवाब दिया जाता है। देह प्राणता अच्छी तरह से अनुभव कर लेवे। वैसे तो इस उत्तर के लाखों ग्रंथ बने हुए हैं, अपने अपने अनुभव द्वारा सिद्धों ने रचित किए हैं। आखिर सबकी सार लिखी जाती है। अच्छी तरह से विचार कर लेवे। बुद्धि शारीरिक सुखों को पूर्ण करने के यत्न में इंद्रियों द्वारा नाना प्रकार के योग अयोग भोग भोगती है, मगर तमाम भोग छिन्न भंगुर होने के कारण इसको निर्भय शांति प्राप्त नहीं होती। यही संसार का मोह स्वरूप है। जो चीज बनने और बिगड़ने वाली है उसका लगाव निर्मल शांति नहीं दे सकता। उसका लगाव निर्मल शांति नहीं दे सकता। इस वास्ते जो कुछ भी देखा जा रहा है वो सब बनने बिगड़ने वाला जाल है। ये जो माया जाल है, ये जो हमारा शरीर है, ये सब बिगड़ने वाला है, यानी काल चक्र है। इस वास्ते इंद्रियों के भोगों में कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। इंद्रियों के भोगों में कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती, चाहे लाख वर्ष आयु प्राप्त हो जावे और तमाम ब्रह्मांड की संपदा हासिल हो जावे। ये सब केवल जीव के सुख, जीव के दुख और अशांति का ही कारण है। महाराज जी कहते हैं कि केवल दुख और अशांति का ही कारण है। ये शरीर अपूर्ण है, इसके भोग अपूर्ण है, ये संसार अपूर्ण है। इस अपूर्ण शरीर और अपूर्ण संसार में पूर्णताई की तलाश करनी महज मूर्खता है। इस अपूर्ण शरीर और अपूर्ण संसार में पूर्णताई की तलाश करना महज मूर्खता है। ये बात तू आज समझ ले, 10 साल बाद समझ ले या 4 जन्म के बाद समझ लेना, आखिर यही समझना पड़ेगा। क्यों अपने सफर को लंबा करता है? क्यों अपने सफर को लंबा करता है? उठ जाग और अपने कल्याण के मार्ग पर बढ़ चल। उठ जाग और अपने कल्याण के मार्ग पर बढ़ चल। इस वास्ते अति निर्मल बुद्धि वाले महापुरुषों ने इस संसार की विचरित हालत में जो सुख प्रतीत हो रहा है वह दुख का स्वरूप बयान किया है, क्योंकि संयोग वियोग का चक्र है। इसके उलट जो असली सुख है वह परम तत्व जीवन स्वरूप आत्मा है, जो कि तमाम विश्व को प्रकाश कर रहा है और अपने आप में पूर्ण है। उसको जानना ही दुखों की निवृत्ति और परम शांति है। उस परम तत्व को जानने के वास्ते जरूरी है कि पूर्ण गुरु की शरणागत प्राप्त होवे। उस परम तत्व को जानने के वास्ते जरूरी है कि
पूर्ण गुरु की शरणागत प्राप्त होवे और उनके जीवन आदर्श करके आत्म स्वरूप का विश्वास प्राप्त करे। आत्म तत्व की पूर्णताई और अखंड शांति अच्छी तरह से गुरु बाग करके निश्चय करे और तमाम शारीरिक सुखों को दुख रूप जानकर इनसे त्याग करने का यत्न हासिल करे। ज्यों ज्यों शारीरिक सुखों से वैराग्य प्राप्त होता है, त्यों त्यों बुद्धि अंतर्मुख होकर परम तत्व अविनाशी शब्द आत्मा के आनंद को पान करती है। त्यों त्यों बुद्धि अंतर्मुख होकर परम तत्व अविनाशी शब्द आत्मा के आनंद को पान करती है। कहते हैं तुलसीदास, सन्मुख होई जीव मोहि जवहि, जन्म कोट अधना सहित सन्मुख होहि जीव मोहि जवहि, जन्म कोट अधना सहित राम सिया राम जय जय राम। जो तीन काल निष्कर्म निर्वास और सर्वज्ञ है, यानी शरीर के सुखों की कल्पना त्याग करके एक आत्म स्वरूप के परायण होना और गुरु उपदेश को अखंड प्रीति से हृदय में चिंतन करना ही दुखों की निवृत्ति है। यानी शरीर के सुखों की कल्पना त्याग करके एक आत्म स्वरूप के परायण होना और गुरु उपदेश को अखंड प्रीति से हृदय में चिंतन करना ही दुखों की निवृत्ति है। जब बुद्धि शारीरिक सुखों को दुख निश्चय करके जानती है, उस वक्त अंतर्सत शांति होकर दृढ़ अनुराग प्रकट होता है। उस अनुराग के बल से बुद्धि तमाम इच्छा संयुक्त संस्कारों को नाश करके एक अविनाशी तत्व आत्मा के परायण हो जाती है। ऐसी श्रेष्ठ भावना जिस वक्त प्राप्त होती है, उस वक्त तमाम संसार उसको नाश स्वरूप समझता है और एक आत्म स्वरूप भी सर्व प्रकाश नित्य आनंद स्वरूप अनुभव हो जाता है। ऐसी स्थिति जिस गुणी पुरुष को प्राप्त होती है, असली सुख को उसी ने ही जाना है। जो काल से परे है, यानी शरीर के नाश होने से भी उसकी शांति नाश नहीं होती। जो काल से परे है, यानी शरीर के नाश होने से भी उसकी शांति नाश नहीं होती, वो ही परम पद है। उसको जानना, उसके परायण होना और सत्य विश्वास द्वारा अपने आप को उस सत्य स्वरूप में निश्चल करना ही मनुष्यों के वास्ते कल्याणकारी साधन है। उसके लिए जब तक अनात्म पदार्थों में निश्चय है, तब तक अशांति ही अशांति है। इस वास्ते सत्पुरुषों की संगत करके शरीर और शरीरों के भोगों से अपने आप को निर्बंध करके अंतर्मुख नित्य ही एक परम तत्व का चिंतन करना ही परम शांति और कल्याण के देने वाली है। चूंकि इंद्रियों के भोगों की आसक्ता एक पल भी शांत नहीं होने देती, इस वास्ते आहिस्ता आहिस्ता मतलब धीरे धीरे अहंग भाव जो मूल अंधकार और दुख रूप है, मूल अंधकार और दुख रूप है, उसका त्याग करते करते अपने अंतर विखे निसंग स्वरूप अविनाशी शब्द को अनुभव करना ही परम योग है और परम सिद्धि है। यही साधन तमाम गुरुओं का, सिद्धों का, पैगंबरों, अवतारों का मार्ग है और साधारण जीव निश्चय करके इस निर्मल भावना को धारण करें, तभी परम कल्याण स्वरूप आत्म तत्व को अनुभव कर सकते हैं। यही मनुष्य जन्म का सही कर्तव्य है। शारीरिक सुखों से न्यारा होकर आत्म सुख में दृढ़ होना ही असली जिज्ञासु का कर्तव्य है।
इस मार्ग में अटल विश्वास गुरु वचन पर और अति वैराग शारीरिक भोगों से और अधिक प्रेम सत्स्वरूप अविनाशी परमेश्वर से और हर घड़ी हर लम्हा तमाम इच्छाओं का त्याग करके एक नाम का अंतर चिंतन करना। इंद्रियों का त्याग करके एक नाम का अंतर चिंतन करना और कर्म द्वंद के जाल को प्रभु इच्छा में समर्पण करना। ऐसे परम विवेक को धारण करके जो गुणी पुरुष विचरता है वो 3 काल आंतरिक आनंद में मगन रहता है। उसने ही तमाम संसार की यात्रा को पूर्ण किया, यानी इच्छा जो शांति की लेकर जन्म में आया, इच्छा जो शांति की लेकर जन्म से आया था, उसने अपने सत्य विवेक के बल से परम तत्व आत्मा को अनुभव करके इच्छा को पूर्ण कर लिया। उसका जन्म दुर्लभ है, वो ही धाम जीव का असली ठिकाना है। जब तक उसको प्राप्त ना होवेगा तब तक कर्म वासना से रिहाई यानी छुटकारा पाना कठिन है। इस वास्ते अपने जीवन का उद्धार करना एक मनुष्य का परम धर्म है। प्रभु सत्य श्रद्धा देवी इस निर्मल प्रसंग को अच्छी तरह से विचार करें और देह प्राणता को त्याग कर एक आत्मपरायणता का निश्चय धारण करें, जो निर्मल शांति का मार्ग है। तमाम शारीरिक दुख और सुख प्रभु इच्छा में त्याग करें। दृढ़ निश्चय से गुरु उपदेश द्वारा आत्म स्वरूप का निधि अभ्यास करें, जिससे तमाम कर्म जाल की वासना से निवृत्ति प्राप्त होवे। कर्म वासना ही निवृत्ति से सत शांति आत्म तृप्त की अनुभवता प्राप्त होती है। कर्म वासना ही निवृत्ति से सत शांति आत्म तृप्त की अनुभवता प्राप्त होती है, जो परम आनंद स्वरूप है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। नारायण रूप संगत के चरणों में ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करें पुकार, आज्ञाकारी होए के तू भटके पाट उघार। सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करें पुकार, आज्ञाकारी होए के तू भटके पाट उघाड़। गुरुदेव की कृपा से, उनकी दी हुई बुद्धि से देह परायणता और आत्म परायणता जो अभी पत्र चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए उस पर मिलकर हम कोशिश करेंगे कि देह परायणता जीवन क्या होता है और आत्म परायण जीवन क्या होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक सांसारिक जीवन है और एक आध्यात्मिक जीवन है। देह परायण जीवन यानी सांसारिक जीवन है और आत्म परायण जीवन यानी आध्यात्मिक जीवन ईश्वर परायण जीवन है। ऐसे समझें कि देह परायण मनमुख जीवन है और आत्म परायण गुरुमुख जीवन है। देह परायण स्वार्थ और खुदगर्जी है, आत्म परायण परमार्थ यानी सबको सुख देना है। और ये हमें स्वयं देखना है कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। समता विलास में देह परायणता का पूर्ण निर्णय बताते हुए गुरुदेव वचन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ध्यान से सुनेंगे कि देह परायणता में क्या होता है। वचन नंबर 2 गुरुदेव कह रहे हैं,
महज अपने शारीरिक सुखों में अति मुस्तगर्क रहना। पहला क्या आता है, जो देह प्राण जीवन होता है उसमें शारीरिक सुखों में अति अति गर्क होता है, जीव शारीरिक सुखों में रहता है। दूसरा, खानदान की प्रैणता, यानी अपने खानदान के सुखों की खातिर दिन रात पुरुषार्थ करना, यानी हम अपने परिवार के खानदान के सुखों में लगे रहते हैं। तीसरा, मजहब पंथ या समाज की परायणता, यानी हर वक्त अपनी समाज या मजहब या पंथ की उन्नति की खातिर यत्न प्रयत्न करते रहना। चौथा, देश प्रणता, यानी हर वक्त देश सुधार के विचारों में अपने आप को बलिदान करना। मगर खुदगर्जी को अंतर में धारण करते हुए अगर कोई गुणी अपनी उन्नति, खानदान की उन्नति, समाज की उन्नति, देश की उन्नति करना चाहता है तो वह सही उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरुदेव क्या कहते हैं, अगर हम खानदान की उन्नति, समाज की उन्नति, देश की उन्नति अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तो उसमें हमारी सही उन्नति नहीं होगी, जब तक कि वह पहले एक ईश्वर प्रेरणता में अपने आप को दृढ़ ना करे। ईश्वर प्रेरणता से ही सब मानसिक दोषों का नाश होता है और सर्व विजय और सर्व शांति को प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, जब तक हमारे अंदर ईश्वर प्रेरणता नहीं आती कि सब कुछ ईश्वर कर सकते हैं, तब तक हमारे मानसिक दोषों का नाश नहीं होता। अगले वचन में गुरुदेव कह रहे हैं, ईश्वर प्रेरणता का निर्णय क्या है। एक तो देह प्रेरणता हमने सुना कि इसमें क्या क्या होता है, अब सुनेंगे कि ईश्वर प्रायण जीवन कैसा होता है, यानी आत्म प्रायण जीवन कैसा होता है। गुरुदेव बता रहे हैं, एक ईश्वर के प्रायण होके अपने जीवन का पूर्ण सुधार करना, यानी अपनी तमाम खुदगर्जी और स्वार्थ का त्याग कर देना, अपनी खुदगर्जी और स्वार्थ का त्याग कर देना और केवल प्रभु आज्ञा में निश्चित होकर तमाम जीवों की कल्याण करनी और कल्याण चाहनी अपनी शक्ति के मुताबिक, ये भावना ईश्वर परायणता है। कौन सी भावना, की प्रभु आज्ञा में निश्चित होकर तमाम जीवों की कल्याण करनी, जितनी अपनी शक्ति है उसके अनुसार सब जीवों की सेवा करनी। यानी एक ईश्वर के दृढ़ परायण होने से देह की शुद्धि, खानदान यानी कुल की शुद्धि, समाज की शुद्धि, एक ईश्वर के दृढ़ परायण होने से देह की शुद्धि होती है, खानदान की शुद्धि, कुल की शुद्धि, समाज की शुद्धि या उन्नति और देश की उन्नति या पवित्रता गुणी पुरुष कर सकता है। ईश्वर के परायण होकर हम कर सकते हैं और उसी ईश्वरीय नियम के अनुकूल चलकर अपने आप का सुधार कर सकता है। यानी तमाम खुदगर्जी को त्याग करके अपने फर्ज को समझते हुए निरभिमान होकर यथाशक्त तमाम जीवों की कल्याण करनी ही असली शांति प्राप्ति का साधन है। इसके बगैर, यानी ईश्वर के परायण होने के बगैर निर्मल रूप में किसी किस्म की भी उन्नति जीव नहीं कर सकता, क्योंकि अपने मानसिक दोष उसको सतमार्ग यानी निर्मल परोपकार में दृढ़ निश्चित होने नहीं देते हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जब तक हम निर्मल रूप से ईश्वर के प्रति परायण नहीं होते तब तक हमारी उन्नति मुश्किल है, क्योंकि अपने मानसिक दोष जो हमारे मन के दोष हैं, मन के दोष क्या हैं, मन के दोष निंदा, चुगली, दूसरों की हानि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अपना लाभ सोचना, अंतःकरण की पवित्रता ना होना, ये मानसिक दोष हैं। जब तक हम इनसे दूर नहीं होते, जब तक ये दोष हम दूर नहीं करते, तब तक हम परोपकार में भी दृढ़ नहीं हो सकते। जब तक हम अपने मानसिक दोषों को दूर नहीं करते, काम, क्रोध, लोभ, मोह हमारे अंदर यही भरा हुआ है, अंतःकरण हमारा पवित्र नहीं है,
तब तक हम परोपकार में भी दृढ़ नहीं होने देते ये मानसिक दोष। एक मैं सत्संग सुन रही थी कल, गुरुद्वारे के भाई जी सत्संग कर रहे थे, तो एक बहन जी वहां पहुंचती है और कहती है, बाबा जी आप बताते हो कि सुखमनी का पाठ करने से बहुत इच्छाएं पूर्ण होती हैं, सुखमनी का पाठ करने से इच्छा पूर्ण हो जाती है, तो आप सच बताओ कि इच्छा पूर्ण हो जाती है पाठ करने से? तो बाबा जी ने कहा हाँ अवश्य इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो कह रही दीदी आपको क्या क्या दुख है, आप क्यों ऐसा कह रहे हो? कह रही मैं दिन में 2 बार सुखमनी का पाठ करती हूँ। तो बाबा जी ने कहा क्यों? कह रही मैं इसलिए पाठ करती हूँ कि मेरे देवर ने मुझे बहुत कष्ट दिया है, और मैं इसलिए करती हूँ कि वो सड़क पर आ जाए और उसका सब कुछ लुट जाए। देखिए हमारी मानसिकता कहाँ खड़ी है कि हम दूसरों की हानि का सोचते रहते हैं कि किस तरह से किसी को हानि पहुंचे और मेरा लाभ हो। ये अंतःकरण की अशुद्धि है कि हम दूसरों का सोचते रहते हैं कि किस तरह से हानि पहुंचे। तो वो बार बार ये पूछती है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी कि उसको हानि पहुंचे। तो बाबा जी क्या कहते हैं कि कैसी मानसिकता? तो उन्होंने कहा कि आप बार बार पाठ करते रहो, जब आप कुछ टाइम आप पाठ करते रहोगे तो उनको तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा पाठ करने से। तो हम कहाँ खड़े हैं? हमारे जो मानसिक दोष हैं जब तक हम उनको दूर नहीं करते तो दूसरों की भी सेवा हम नहीं कर सकते, क्योंकि अपने मानसिक दोष उसको सतमार्ग यानी निर्मल परोपकार में दृढ़ निश्चित नहीं होने देते हैं। इस वास्ते तमाम उन्नति का मर्गज और निर्मल शांति की प्राप्ति ईश्वर प्रायण होने से ही प्राप्त होती है। निर्मल शांति हमें कैसे प्राप्त होगी? ईश्वर प्रायण होने से। ईश्वर ही परम सुख सत स्वरूप और घट घट व्यापक है। जब तक जीव अंतर्मुख होकर उस प्रभु की प्रार्थना, उपासना या आज्ञा को धारण नहीं करता है, तब तक जिंदगी के सही मकसद यानी निर्भय शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। कभी भी हम कितने भी शारीरिक सुख को प्राप्त कर लें, कभी भी ईश्वर के अगर परायण नहीं है तो कभी भी निर्भय शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, और ना ही देह प्रायणता यानी खुदगर्जी के अंधकार से छूट सकता है। सार निर्णय ये है कि गुणी पुरुष ज्यों ज्यों प्रभु परायणता को प्राप्त होता है, त्यों त्यों मिथ्या संसार की कामना से निर्मल होकर प्रभु के स्वरूप में ही लीन हो जाता है। वह ही अवस्था सम स्वरूप निर्वाण पद परम शांति है। तो गुरुदेव इस पत्र में क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं बुद्धि शारीरिक सुखों को पूर्ण करने के यत्न में इंद्रियों द्वारा नाना प्रकार के योग्य अयोग्य भोग भोगती है, मगर तमाम भोग छिन्न भंगुर होने के कारण इसको निर्भय शांति प्राप्त नहीं होती। यही संसार का मोह स्वरूप है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? निर्भय शांति इंद्रियों के भोगों में नहीं है, वो क्षण भंगुर है। समता विलास में गुरुदेव बता रहे हैं कि निर्मल शांति हमें कैसे मिलेगी। तो सुनते हैं निर्मल जीवन कर्तव्य से। गुरुदेव बता रहे हैं सब जीवों की अंदरूनी चाहना निर्मल शांति की प्राप्ति है। हम सब जीवों की अंदरूनी चाहना निर्मल शांति की प्राप्ति है, जो तमाम जरूरतों यानी कामनाओं के त्याग करने से प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होगी? कामनाओं के त्याग करने से। कामनाओं का त्याग देह प्रायणता के त्याग करने से और ईश्वर के प्रायण होने से प्राप्त होगा। देह प्रायणता का त्याग सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन आदि नियमों की धारणा के बल से प्राप्त होता है। देह प्रायणता का हम त्याग कैसे कर सकते हैं? हम इन 5 नियमों को अपनाकर देह प्रायणता को छोड़कर आत्म प्रायण हो सकते हैं। सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन आदि नियमों की धारणा के बल से प्राप्त होता है, यानी तमाम सुखों की मुनासबत
हासिल करके गैर जरूरी जरूरतों का त्याग करना और अपने आप को ईश्वर आज्ञा में निश्चित करना। ये भावना देह अभिमान और स्वार्थ यानी खुदगर्जी से निजात के देने वाली है और असली कल्याण का स्वरूप है। जब हम ईश्वर परायण हो जाएंगे, गैर जरूरतों का त्याग करेंगे और ईश्वर की आज्ञा में निश्चित होंगे कि जो हो रहा है प्रभु की आज्ञा में हो रहा है, तो अभिमान और स्वार्थ यानी खुदगर्जी से निजात मिलेगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि असली कल्याण का स्वरूप ये ही है। आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं पत्र में, असली जिज्ञासु का क्या कर्तव्य है। गुरुदेव बता रहे हैं, शारीरिक सुखों से न्यारा होके आत्म सुख में दृढ़ होना असली जिज्ञासु का कर्तव्य है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, शारीरिक सुखों से न्यारा होकर आत्म सुख में दृढ़ होना ही असली जिज्ञासु का कर्तव्य है। इस मार्ग में अटल विश्वास गुरु वचन पर और अति वैराग शारीरिक भोगों से। क्या बता रहे हैं, असली जिज्ञासु का कर्तव्य क्या है, अटल विश्वास गुरु वचन पर और अति वैराग शारीरिक भोगों से और अधिक प्रेम सत स्वरूप अविनाशी परमेश्वर से और हर घड़ी हर लम्हा तमाम वृत्तियों का त्याग करके एक नाम का अंदर चिंतन करना और कर्म द्वंद के जाल को प्रभु इच्छा में समर्पण करना। क्या कह रहे हैं, अंदर एक नाम का चिंतन और दूसरा द्वंद के जाल को प्रभु इच्छा में समर्पण करना। ऐसे परम विवेक को धारण करके जो गुणी पुरुष विचरता है वो तीन काल आंतरिक आनंद में मगन रहता है। कह रहे जो ऐसे परम विवेक को धारण करता है कि अंदर प्रभु के नाम का चिंतन और द्वंद जाल को प्रभु इच्छा में समर्पण जो करता है, जो ऐसे विवेक को धारण करता है वो आंतरिक आनंद को प्राप्त कर लेता है। विवेक हमें कहाँ से प्राप्त होता है, सत्संग से विवेक प्राप्त होता है। गुरुदेव ने कहा बिना विवेक नर पशु समान। जब तक ये समझ में नहीं आता कि संसार दुख रूप है, इसके भोग क्षण भंगुर हैं, जब तक अपने आप को मैं समझता हूँ, शरीर समझता हूँ, तब तक ये समझ में नहीं आता कि तब तक ये विवेक हमें नहीं आता कि ईश्वर क्या है। दोहे में आता है, परम पुरख जिस मार्ग से पाए, सत मार्ग सो नाम कहलाए। जिस मार्ग से उस प्रभु प्राप्त होते हैं वो सत मार्ग से जाना जाता है। ना प्रभु धरनी ना प्रभु आकाश, ना प्रभु पावक नीर विलास। ना प्रभु धरनी ना प्रभु आकाश, ना प्रभु पावक नीर विलास। वो तो बसे इस काया माही, सात जुगत बिन पावे नाई। अरे वो तो इस काया के शरीर के अंदर बैठा हुआ है और सत युक्ति के बिना उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। सत युक्ति के बिना ईश्वर को नहीं प्राप्त किया जा सकता। जो सत युक्ति यानी मंत्र गुरु द्वारा प्राप्त है, शरीर का मोह धीरे धीरे छोड़ते हुए उस ईश्वर को कारण कर्ता समझते हुए उसके साथ जुड़ जाना है ताकि हम आत्मपरायण हो सके। हम सत्संग भी सुनते हैं और सुनाते भी हैं लेकिन अमल नहीं कर पाते। जब तक हम अमल नहीं करेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। उस ईश्वर के साथ जुड़ना है। समता प्रकाश में दोहा है, अविनाशी की सेव से नाशवान दुख दूर, मंगत जुगत विचार के नित सिमरो प्रभु हजूर। उस प्रभु ईश्वर की सेवा यानी आज्ञाओं का पालन करने से ही जो नाशवान संसार का दुख है वो दूर हो जाता है। युक्ति को धारण करके उस ईश्वर के नाम का सिमरन करना चाहिए।
अवगुण दे देवे देह की ममता, जन्म मरण में नित भरमंता। देह के भोग है काल स्वरूप, आत्म विसरे पावे दुख कूप। कह रहे हैं देह के जो भोग हैं वो काल स्वरूप हैं और आत्म परायण का सुख परम कल्याणकारी है। ईश्वर हम सब पर कृपा करें कि हम देह परायणता को यानी मैं को छोड़कर ईश्वर परायण आत्मा परायण बन सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा।